यार आज कोई हाय नहीं, कोई हेलो नहीं, आज कोई मटर कश्ती नहीं। आज करेंगे सिर्फ और सिर्फ काम की बात। हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से रादर पॉडकास्टिंग के बारे में बातें किए करे जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि अभी तक यू नो कि आपको अपना पॉडकास्ट कौन से टॉपिक, कैटेगरी या जॉनर में बनाना है कि नहीं। Now, if you're anything like my 130, 140 odd podcasters, yes, wink wink. If you're anything like them, then I am pretty sure कि आपको you are absolutely उतावला to just grab the mic and record your first episode. बट और ये बहुत बड़ा बट है जो आ सकता है आधे बिटवीन योर शो बीइंग अ सक्सेस एंड योर शो बीइंग सो वो ये है कि एंड आई एम श्योर आपको ये किसी ने बताया नहीं कि देयर इज अ ह्यूज गैप that needs to be covered between pre-production या conceptualization and post-production। और अगर आपने ये step skip कर दिया तो जाहिर सी बात है that your podcast will be diluted, दिशाहीन and very very difficult to sustain। तो मैं कौन? मैं दीप्ति, HT स्मार्टकास्ट की OG पॉडकास्ट प्रोड्यूसर एंड कोच, और आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट क्या है? क्या है? जानिए दीप्ति के साथ। ये एक ऐसा शो है जो आपको पॉडकास्टिंग के बारे में वो सब बताएगा जो आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। तो अब आपका पॉडकास्ट बनेगा भी और बिकेगा भी। तो जनाब, कब तक रहोगे पास्ट में? आ जाओ पॉडकास्ट में, आ जाओ। आज हम बात करेंगे प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बीच का ये ऑफन फॉरगॉटन येट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, उसके बारे में। इस स्टेप के 3 छोटे स्टेप्स है। पहला है फॉर्मेट, दूसरा है स्क्रिप्टिंग और तीसरा है वॉइस ट्रेनिंग। और एक एक करके आज हम ये स्टेप्स पार करेंगे, सो स्टे विथ मी एंड तक, ओके। नाउ पहला, फॉर्मेट। And believe me, there are many: interview, monologue, conversational, panel discussion. Then there is storytelling. There is fictional storytelling, fictional narration, या फिर non-fictional storytelling. और ये these are just some of the examples of all the formats there are out there. इंटरव्यूज और मोनोलॉग्स तो आप मेरे शो पर ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो। लास्ट एपिसोड वाज एन इंटरव्यू एंड दिस, माय डियर फ्रेंड्स, इज अ मोनोलॉग। अब इंटरव्यूज कैन बी फॉर्मल, दे कैन आल्सो बी इनफॉर्मल, बट in its essence, interviews are, you know, for expert opinions या फिर lived experience या फिर कोई भी तजुर्बे की मिसाल। मोनोलॉग्स इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल भी हो सकते हैं, या फिर दे कुड सिंपली बी अ रैंट, एज लॉन्ग एज यू आर ऑफरिंग वैल्यू और सम काइंड ऑफ सब्सटेंस, लोग सुनेंगे। नाउ लेट्स कम टू कॉन्वर्सेशनल। अब आप पूछोगे कि एक इंटरव्यू और कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है होस्ट और गेस्ट का। एक इंटरव्यू में आपको बहुत क्लियरली पता चलता है कि कौन बैठा है ड्राइवर सीट में, लेकिन अ कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट इज मोर लाइक अ पैडल बोट। 2 जन इक्वली एक कॉन्वर्सेशन को स्टीयर कर सकते हैं। अब वो 2 जन कोई भी परमानेंट होस्ट हो सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर पॉडकास्ट, या फिर एक परमानेंट होस्ट और हर एपिसोड में बदलते हुए गेस्ट्स भी हो सकते हैं। ये समझा तो पैनल डिस्कशन समझना और आसान है, बिकॉज इट इज बेसिकली एन इंटरव्यू और अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मोर देन 2 पीपल। स्टोरी टेलिंग, ऑडियो ड्रामा और नॉन फिक्शन नरेशन के बारे में मैं अब आपको क्या ही बताऊं। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं इन फॉर्मेट्स को और इन फॉर्मेट्स के चैंपियंस को, और दादीज एंड नानीज। बट हर किसी का ना स्टोरी टेलिंग करने का तरीका बहुत अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दादी मुझे सपनों के शहर में छोड़ आती थी, लेकिन मेरे नाना मुझे रोजमर्रा से रिलेटेड ऐसी एंटरटेनिंग कहानियां सुनाते थे कि जिंदगी से हर रोज प्यार हो जाता था। सो बेसिकली इन 3 फॉर्मेट्स को रूल करती हैं 2 चीजें, स्क्रिप्टिंग और टोनैलिटी। स्टोरी टेलिंग और ऑडियो ड्रामा में इन दोनों चीजों को बिठाए बिना आप एपिसोड शुरू नहीं कर सकते। लेकिन इफ इट इज अ नॉन फिक्शनल नरेशन एंड यू हैव इंटरव्यू बाइट्स, यू नो, ऑडियो बाइट्स फ्रॉम एन इंटरव्यू दैट यू हैव डन प्रीवियसली, इन दोनों चीजों को रिविजिट किए बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन स्क्रिप्टिंग और टोनैलिटी है क्या? वैसे क्या आपको पता है कि इस शो पर जो भी मैंने आपसे कहा है सब कुछ स्क्रिप्टेड है? मतलब लिखा मैंने ही है, लेकिन मेरा महान दिमाग कुछ याद ही नहीं रखता। नहीं यकीन हो रहा है तो ये देखो।
एनीवे तो अगर आप मेरे जैसे हैं देन यू मस्ट लर्न हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ पॉडकास्ट एंड इफ यू आर नॉट लाइक मी तो आपका तो यार नोट्स बनाकर ही काम चल जाता होगा, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम जेलस और मैं नहीं खेलती, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ, बाय। एनीवे चलो पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स लिख लो। आपकी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन ग्रामर नहीं, आपकी ब्रेथ डिसाइड करती है। जैसे कि अभी राइट, बाय द वे मैंने इस पॉइंट पर अपनी स्क्रिप्ट में ब्रैकेट्स में लॉन्ग पॉज भी लिखा था, लॉन्ग ब्रेथ भी लिखा था, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं विच वी आर रियली रियली पैशनेट अबाउट, तो बस हम रेलगाड़ी की तरह छूट जाते हैं और बिना सांस लिए आपकी आवाज क्या खाक सुनाई देगी। अच्छा चलो ये बताओ, डू यू नो कि हम ऑन एन एवरेज 1 मिनट में कितने वर्ड्स बोल जाते हैं? वी स्पीक एनीवेयर बिटवीन 100 and 120 वर्ड्स एंड बाय ट्रैकिंग दोज वर्ड्स ऑन योर स्क्रिप्ट आप एक्चुअल में अपनी ड्यूरेशन बांध सकते हैं इवन बिफोर यू रिकॉर्ड द एपिसोड एंड एडिट द एपिसोड कि आप कितने टाइम तक बोलने वाले हैं। This will help you maintain a standard episode duration, which is very important when it comes to your podcast in the long term. अब एक और मजे की बात कि हम 2 ब्रेथ्स के बीच में 6 से 7 वर्ड्स ही बोल पाते हैं, unless of course you are a waiter in a South Indian restaurant taking order, giving order, whatever. But this will help you basically pace out the script in such a manner कि आपको ब्रीदिंग का इश्यू नहीं होगा। यू वोंट बी ओवर थिंकिंग अबाउट दिस कि अभी सांस ले कि कभी सांस ले। सो नाउ हाउ टू राइट अ बेसिक स्क्रिप्ट ये तो हम समझ ही चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर भी तो होता है ना कुछ। वैसे तो हर पॉडकास्ट का अलग ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन एवरी पॉडकास्ट। दे आर बेसिकली हाइजीन एलिमेंट्स। ऑल्सो बाय चांस अगर आपको कोई ये कहता है कि अरे पॉडकास्टिंग तो इज अ फ्री फ्लोइंग मीडियम, उसमें स्ट्रक्चर की क्या जरूरत, मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी है कि प्लीज जाके उनका पॉडकास्ट सुन लें। बेसिकली हाउ टू सेल योर ब्रांड इन 1 मिनट इज व्हाट योर पॉडकास्ट इंट्रो इज ऑल अबाउट। दूसरा एलिमेंट इज योर एपिसोड इंट्रो। दिस इज बेसिकली एन ओवरव्यू कि कहना क्या चाहते हो, इस एपिसोड में कहना क्या चाहते हो 2 लाइन में बता दो बस। और इफ दिस एपिसोड ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ गेस्ट तो उनका नाम, their name, their game and what will they talk about should be very clearly highlighted in your episode intro. फिर आते हैं आपके एपिसोड के मीट या उसके क्रक्स पर। अब ये डिपेंड करता है फॉर्मेट पे, कंटेंट पे, आपके बात करने के तरीके पे। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट मी टू elaborate on any of the formats, just write to me at mind your podcast MINDYOURPODCAST on my Instagram handle, क्योंकि हर फॉर्मेट ना अपने आप में एक ग्रंथ है, ठीक है। अच्छा एक बात जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए और हर पॉडकास्ट पे जो अप्लाई होता है कि प्लीज डू नॉट रिपीट योर सेल्फ एंड बोर एवरीवन टू डेथ अनलेस इट इज पोएट्री या स्टाइलाइज स्टोरी टेलिंग, सिमिलीज या मेटाफर्स की ज्यादा कोई जगह होती नहीं है पॉडकास्ट एपिसोड्स में, समझे। नाउ वी कम टू एपिसोड आउट्रो। इसमें आप पूरे एपिसोड में क्या हुआ उसको या तो सम अप कर सकते हैं या फिर यू कैन हाईलाइट सम की टेकअवेज फॉर योर लिसनर। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो लेट योर लिसनर नो कि आप आगे क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट एपिसोड में क्या बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं ये सेगमेंट क्लोज कर रही हूँ बाय लेटिंग यू नो कि नेक्स्ट सेगमेंट में वील टॉक अबाउट वॉइस ट्रेनिंग एंड वॉइस पर्सनैलिटीज। अरे रुको, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसका आपको ध्यान रखना है, विच इज पॉडकास्ट आउट्रो। अब क्योंकि all mediums are really not technically connected with each other, if your listener wants to reach out to you for a question, a feedback, a suggestion or just to appreciate your work, आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि वो आपको कहाँ पर मिल सकते हैं। So basically any social media handle that you are active on, you should ideally give them that सोशल मीडिया का हैंडल, अदरवाइज आप अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस इज ऑल्सो नोन एज CTA, मतलब कॉल टू एक्शन। और ये आपको हमारे हर एपिसोड मतलब HT स्मार्टकास्ट के हर एपिसोड के एंड में सुनाई देगा, इस वाले में भी सुनाई देगा। तो आप जब वो सुनोगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ।
So, if you've actually listened to the audio version of this video episode on htsmartcast.com, शो का नाम ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट क्या है, ऑल्सो बाय द वे ये मेरा CTA था, रिमेंबर कॉल बैक CTA था ये मेरा. एनीवे, अगर आपने सारी वॉइस ट्रेनिंग वाली मॉड्यूलेशन वाली एक्सरसाइजेस कर ली हैं, then you must have noticed that your body moves very differently with every exercise. और ये सिर्फ यूनिक नहीं है इन कपल ऑफ मिनट्स के लिए. दिस एक्चुअली हैपन्स जब भी आप कोई भी नया इमोशन एक्सप्लोर करते हैं या कोई नई टोन एक्सप्लोर करते हैं, या फिर इवन विद ब्रीदिंग योर बॉडी टेंड्स टू रिएक्ट डिफरेंटली एवरी सिंगल टाइम. अमेजिंग, राइट? आई मीन अमेजिंग हाउ आवर बॉडी वर्क्स. पर ना, जब पहली बार माइक आता है सामने, देन 80% ऑफ द टाइम्स बॉडी और माइंड की हो जाती है गुग्गी टाइट, जैसे कि मेरी होती है हर बारी जब मैं वीडियो एपिसोड रिकॉर्ड करती हूँ. एनीवे, बट जब ऐसा होता है तो वॉइस एकदम फ्लैट हो जाती है. और फिर आजकल तो यार हम फ्लैट वीओ वाले AIs को भी भाव नहीं देते, तो फिर इंसान क्या चीज़ है. सो माय डियर वुड बी पॉडकास्टर, बॉडी को रखें खुला, इन्वॉल्व और एब्सोल्युटली फ्री. इनफैक्ट इफ यू डू अ लिटिल बिट ऑफ थिएटर और डांस, देन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा वो मूवमेंट कर लें राइट बिफोर यू रिकॉर्ड योर एपिसोड, सो दैट आपकी बॉडी जगी रहे. अभी पर मुझे अपनी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेनी चाहिए, आप भी कर लो. हाँ जी, कर ली स्ट्रेचिंग सारी. अब आते हैं पॉडकास्ट फैक्ट ऑफ द वीक पे. इस बारी का फैक्ट इज जनरली समथिंग दैट साइडलाइन बट इज अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट इन गेजिंग द सक्सेस ऑफ योर पॉडकास्ट. इस बारी का फैक्ट इज बेसिकली ऑन वॉइस पर्सनैलिटीज या फिर ऑडियो पर्सनैलिटीज. नाउ अब हम सबकी पर्सनैलिटी का ना कुछ एक बहुत ही क्वर्की सा पहलू होता है और बहुत सारे प्रोमिनेंट और पहलू भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारे साइड्स जो हैं इकट्ठा उभर के सामने आए. Basically our personalities depend upon what we are talking about, whom we are talking to, what is the seriousness of the situation वगैरह वगैरह. Similarly audio personalities भी ऐसे ही काम करती हैं. तो in a nutshell, it will depend upon the content that you are talking about. Again, the seriousness of the situation and the tonality that you will take, जो basically decide होता है genre से या category of your podcast से. Also, अगर आपके कोई guest हैं और उनकी personality एक बहुत strong personality है, तो आपकी voice personality उनकी personality पर भी depend करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पॉडकास्ट्स पर 3 से 4 डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज एक्सप्लोर करी हैं. पहली पर्सनालिटी जिससे आप हर हफ्ते मिलते हो ऑन दिस पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट क्या है. दूसरी पर्सनालिटी इज द वन दैट आई हैड एक्चुअली एक्सप्लोर्ड फॉर आवर रेजिडेंट लव कोच ऑन एफ वाला प्यार, एंड दिस इज हाउ इट साउंड्स. एफ वाला प्यार, राहुल माकिन के साथ. Is a little more formal, a little more serious, because the podcast is actually called Ask the IVF Expert, and because of the seriousness of the topic at hand, which is of course about IVF treatments or different kinds of art treatments, this is exactly how I sound. Pregnancy and parenthood, these are the two choices we make for life. For some of us, it's a smooth ride. For the rest of us, it's sometimes even difficult to just begin. Regardless, we find it worth our while, so much so that we opt for all kinds of fertility treatments, one of the most notable being IVF. So to make it a little easier, at least at the beginning, we bring to you this podcast. Ask the IVF Expert is brought to you by Parents of Fertility, powered by Merck. I'm your host, Deepti Ahuja, and I will interview IVF experts from all over India to cover all sorts of questions you, my dear would-be parent, might have in mind. So, are you ready to embark on your parenthood journey with fertility experts? Here we go. और चौथी पर्सनालिटी इज अ लिटिल मोर थॉटफुल, रेट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव, because this podcast is supposed to be about life and death, and this is how it sounds. मेरे बहुत सारे नाम हैं, पर ज़्यादातर मेरा नाम गम में लिया जाता है. हाँ,
है कुछ ऐसे कल्चर्स विच टाई मी टू हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन, बट मोस्टली इट इज़ फॉर द पर्सन, देयर पर्सन, जिनका नाम मेरे खाते में आ जाता है। इंसान भी कितना अजीब सा जानवर है, नहीं? शरीर को मन से अलग कर दो, मन को आत्मा से, लेकिन जीने की तमन्ना उसके कण कण में बसी है। कितने पागल होते हैं ना ये लोग। दे कीप लुकिंग फॉर अ पर्पस ऑल देयर लाइव्स। डू दे नॉट रियलाइज दैट देयर पर्पस इज टू जस्ट लिव फुल लाइव्स? मे बी नॉट, मे बी दिस इज़ माई पर्पस कि मैं उन्हें याद दिलाती रहूं। एंड बिलीव यू मी, आई लव वॉट आई डू, क्योंकि मुझे भी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। तो अगर आप एक इंसान हैं, वेलकम टू माई पॉडकास्ट लिविंग फुल लाइव्स। आई एम योर होस्ट एंड फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस यू कैन ऑल्सो कॉल मी योर घोस्ट। आज का एपिसोड है Now the trick is that over here you don't have to put on a voice. Pretense वाले trap में ना फंसे। यकीन रखें कि आपकी वॉइस पर्सनैलिटी आप ही की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, एंड इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी देन इट शुड नॉट बी आउट देयर इन द ओपन, लीस्ट ऑफ ऑल ऑन अ पॉडकास्ट, बिकॉज ऑथेंटिसिटी इज की टू बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद योर लिसनर। और अब बारी है पॉडकास्ट ऑफ द वीक की। सो अपना पॉडकास्ट सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ कैटेगरी या कॉम्पिटिटिव पॉडकास्ट रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है। यू ऑल्सो नीड टू नो कि आपके पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग सब जॉनर्स या कैटेगरीज में क्या क्या चल रहा है, ऑल्सो इन डिफरेंट मीडियम्स। This experiment we did with Metronome. Metronome is our music podcast which is hosted by an entertainment journalist and editor Samarth Goyal. Now, ऑफ कोर्स हमें इतना तो पता ही था कि म्यूजिक के बारे में बात करनी चाहिए, लेटेस्ट म्यूजिक, लेटेस्ट आर्टिस्ट, इन सब के बारे में हमें मेट्रोनोम पर बात करनी चाहिए। बट व्हाट वी फाउंड आउट वाज दैट मतलब पब्लिक पागल है फॉर ट्रिविया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. So here's a wonderful segment of Metronome and this is how Metronome became one of our most successful podcasts. Did you also know that after writing the patriotic song Dur Hato Ae Duniya Walo, which featured in the 1943 film Kismat, Kavi Pradeep was forced to go underground to avoid arrest from the British government? आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो. So guys, that'll be all for this week. Tune in next week to get your dose on the latest hits and trivia. ताना मजेदार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप हुआ हो, क्योंकि हम अब आगे बढ़े हैं टू अनदर कॉन्सेप्ट, टू पॉडकास्ट टिप ऑफ द वीक, हमारे पूरे एपिसोड का निष्कर्ष। अब ये जो टिप है ना, दिस इज समथिंग दैट विल ऑफ कोर्स एंश्योर कि आप एक अच्छे पॉडकास्टर बने, बट साथ के साथ यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर बाय अडियरिंग टू दिस टिप। तो ध्यान से सुनो। यू मस्ट राइट एज यू स्पीक, यू मस्ट राइट एज यू स्पीक, मतलब जिस तरीके से आप बात करते हैं उसी तरीके से आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई होनी चाहिए। ऑल्सो जिस तरीके से आपका लिसनर आपको पसंद करता है सुनना, उस तरीके से आपकी स्क्रिप्ट लिखी होनी चाहिए। नाउ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज अपना फोन खोलो, उस पर रिकॉर्डर ऑन करो और बोलना शुरू कर दो। Now what you have to do is बिना फंबल्स, हेजिटेशन के, लॉन्ग खाली पॉजेस के, जैसे बोल रहे हो वैसी की वैसी वर्ड टू वर्ड अपनी स्क्रिप्ट लिख डालो, एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सिट डाउन टू रिकॉर्ड इट, आप बिल्कुल वैसे ही स्क्रिप्ट में से पढ़ो जैसे आप बात कर रहे थे। समझा? ग्रेट। Now the other way of doing this is कि if you're not a natural speaker या फिर जब भी if you're not very self aware as a speaker, तो अपना कंटेंट या जो आपने लिखा है स्क्रिप्ट, वो आप अपने ग्रुप में, सबसे अपने सर्कल में सबसे बेस्ट स्पीकर को पकड़ा दो, और जैसे वो बात कर रहे हैं, जो पॉजेस वो ले रहे हैं, जो चीज़ें वो एडिट आउट कर रहे हैं और जो चीज़ें वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब का नोट बना लो। राइट, वंस you've written down all of those notes, revise your entire script and speak it. So fake it to make it. ये दो चीजें करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली आप अपनी स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हो। अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने आपको नहीं बताया होता कि ये पूरा एपिसोड वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टेड है, तो क्या आपको पता चलता? नहीं पता चलता ना। तो
ये सारी चीज़ें ज़रूर कोशिश करना, ट्राई करने की। और अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो क्या हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आएगा। तो अगर इस हफ्ते की एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, मज़ा आया नहीं आया, ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है, मेरे से शेयर करनी है, कर ही देना। Then you can always reach out to me on my Instagram handle, that is Mind Your Podcast, MINDYOURPODCAST। पता नहीं मैंने ये क्यों स्पेल आउट किया, क्योंकि यहाँ कहीं अपीयर हो रहा होगा वो अभी। Also, if you want more information on podcasting, more inspiration on podcasting, you can always follow us at HT Smartcast on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube। मतलब यहाँ पर शेयर, सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लिंक्डइन और क्लब हाउस पर भी। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट क्या है? क्या है? जानिए दीप्ति के साथ।